से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आईडीएफ के हमले में आतंकी बिलाल अल केद्रा की मौत। हमास के नकबा फोर्स का कमांडर था अल केद्रा। साथ ही आपको यह भी बताएं कि हमास से जुड़े नकबा संगठन का प्रमुख ढेर बताया जा रहा है। लगातार सुलग रही है गाजा पट्टी, मिसाइलें गाजा पट्टी को कर रही हैं खाक। एयरफोर्स के बाद अब इजराइल की आर्मी का एक्शन, युद्ध में उतर सकते हैं मिस्र, लेबनान और सीरिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के जुड़े से बड़ी खबर। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी? क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजरायल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तेफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजरायल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तरी इजरायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनान में बैठा हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ने इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजरायल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्ला इजरायल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के 4000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इजरायल के प्रचंड हमलों का सामना करें। الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ هذا يطمني يا مان. بكفي يا عالم، بكفي خلص. احنا ناس غلابه، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يسلم علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। इजरायल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। वहीं
दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दहशत में हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खच्चरों वाली गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है। उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घरों में रखा कीमती सामान साथ ले जा सके। 2 जोड़ी कपड़ों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी मौत के डर से भाग रही है। 24 घंटे पहले से ही उत्तरी गाजा तेजी से खाली हो रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. यूएन ने साफ चेतावनी दी है कि इजरायल का आदेश उत्तरी गाजा में मौत का सैलाब ला रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है, जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए हैं। हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि गाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे हैं। ولا إشي بال لا شقة ولا ماء ولا محل، كل هذا انكسر خلال 4 ساعات أو 6 ساعات. كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا، كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. زادوا المنطقة ولا إشي ضل. كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. गाजा की तबाही, बर्बादी की हिला देने वाली तस्वीरों ने मुस्लिम मुल्कों में कोहराम मचा दिया है। इजरायल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार से 4 गुना छोटे इजरायल के खौफनाक हमलों ने 22 अरब मुल्कों में गदर मचा रखा है। तो क्या इजरायल अकेले सीरिया, लेबनान और मिस्र से निपट सकता है? यह जानने के लिए जरूरी है कि आप इजरायल की ताकत को समझना चाहिए। और अरब की धरती पर मजबूती से पांव जमाए खड़ा इजराइल को 2 बार उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों ही बार इजराइल ने दुश्मनों को मात दे दी और हर लड़ाई से इजराइल की मिलिट्री पावर मजबूत होती गई। आज की तारीख में अरब में इजराइल के सामने अकेले कोई देश नहीं टिक सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अरब लीग ने साफ कह दिया है कि इजरायल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और अमेरिका के CIA को पता चला है कि हमास हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल को जमीन पर तबाह करने का प्लान बना चुका है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमास के साथ हिजबुल्लाह की लड़ने की ताकत कैसी है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्लाह अभी बाकी है। हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज्यादा स्पेशल सुसाइड लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स स्तर के 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हिजबुल्लाह कमांडो सक्रिय हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 25,000 लड़ाके रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इजरायल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से दबा कर डालेगा। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजरायल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इजरायल के इलाकों में दाग चुका है।
आपको बता दें, साल 2014 में इजरायल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था। उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था। इसीलिए इजरायली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। इसीलिए इजरायल ने पूरा उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूं कि इजरायल की आईडीएफ बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इजरायल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हमास के साथ साथ सीरिया, लेबनान और ईरान ने भी इजरायल की राजधानी तेल अवीव को तबाह करने का प्लान तैयार किया है, जो वाकई बेहद खतरनाक है। ईरान की टॉप लीडरशिप हमेशा हमास का साथ देती है और अब ईरान हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल को जंग में हराने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इजरायल पर हुए हमास के हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। فوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेने शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजरायल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजरायल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजरायल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लाशों से पटने लगा है। भागते, मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हालात देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तो वहीं अब आपको बता दें कि 24 घंटे में गाजा में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा किया गया है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। हमले में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा में अब तक 2329 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। तैयारी देखिए, इजरायल की सेना ने युद्ध के लिए इतनी बड़ी तैयारी इससे पहले कभी नहीं की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक साथ 1 लाख सैनिकों और इतने सारे सैन्य साजो सामान के साथ इजरायल गाजा पर और खास तौर पर हमास के आतंकियों पर धावा बोलेगा तो क्या होगा। और तो और ये तैयारी बताती है कि इजरायल गाजा में एक बहुत ही लंबा ऑपरेशन चलाने वाला है। ये देखिए कितनी लंबी कतारें हैं। ये आज की स्थिति, आज इतने टैंक आ रहे हैं, कितनी लंबी कतारें हैं। इन कतारों को सीमा पर, ये जितने भी टैंक की कतारें, इनको सीमा पर लगाया जाएगा और मकसद यही है कि गाजा में हमास को नेस्तनाबूद किया जाए। गाजा में ये टैंकों का काफिला घुसकर हमला करने के लिए तैयार है। ये वो नजारा है जिसके लिए इजरायल ने सालों से तैयारी की है और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे हालात को लंबे समय से टालता रहा है, क्योंकि इसकी वजह से 20 लाख लोगों की आबादी पर संकट पैदा हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को डर है कि हमास बंधकों को मार सकता है और साथ ही ये भी डर है कि अगर इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो हमास आम लोगों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि इजरायल ने उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण जाने की पहले ही चेतावनी दे दी, लेकिन हमास के आतंकी उन्हें जाने से रोकने में लगे हुए हैं और उन रास्तों को बंद कर रहे हैं जिन रास्तों से गाजा के लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। There's a picture here on this side where you can see an aerial footage of 2 vehicles. These 2 vehicles here, that's a zoom in.
and this is the same two vehicles, and you can see the line of civilian vehicles trying to go from north to south, being blocked by two other vehicles. वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि गाजा में आम लोगों के काफिले पर हमला किया गया। अब ये हमला किसने किया है ये साफ नहीं है, लेकिन हमास ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि इजरायल के हवाई हमले में आम लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इजरायल की सेना दावा कर रही है कि ये हमला उनका नहीं है। लेकिन ये गाजा के लोगों को भागने से रोकने के लिए हमास का किया हमला हो सकता है। Vehicles traveling, some guys filming, and then all of a sudden, a big explosion. I'm no forensic expert. I wouldn't be able to say if this is a roadside IED or if this is a strike from above. But what I am able to say with confidence, because we have asked, is that the IDF did not purposely strike in that area. अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन गाजा पट्टी में हमास अपनी सरकार चलाता है। हमास गाजा के लोगों को किसी भी सरकार की तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी वगैरह की सुविधाएं देती है और साथ ही अपनी फौज भी तैयार कर रखा है, जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस की यूनिट भी शामिल है। ऐसे में हमास गाजा के लोगों में सामाजिक रूप से समाहित है और गाजा में रहने वाले लोगों के लिए भी इजरायल एक दुश्मन मुल्क है। यही वजह है कि अगर गाजा के लोग अपने उस शहर को छोड़कर जाने के लिए आमादा हैं जिस पर इजरायल हमला करने की धमकी दे रहा है, तो हमास उन्हें लड़ने के लिए रोकने की कार्रवाई भी कर रहा है। वहीं इजरायल की तैयारी महीनों तक लड़ने की लगती है। और इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत अब भारतीयों का चौथा दल दिल्ली पहुंच गया। 274 नागरिकों को लेकर एक स्पेशल विमान दिल्ली पहुंचा है। एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों को इजरायल से वापस भारत लाया जा रहा है जो भारत आने के इच्छुक हैं। एक अगली फ्लाइट कल भारत लैंड करेगी और वहीं भारतीय नागरिकों ने बताया कि इजरायल में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। इसके साथ ही सभी लोगों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। The very fact that a lot of people didn't know this operation is actually doing very well. It is seamless. It is well organized, and I would like to convey compliments to our Ministry of External Affairs, but because now everything is, everybody knows what is to be done. So whenever an emergency comes up, the whole procedure starts working. And one thing that certainly has happened after 2014, under the leadership of our Honorable Prime Minister, he has given a very clear message to the country, confidence to the countrymen that wherever they are in the world, if something goes wrong, the government will take them out. और अब बात अफगानिस्तान की, जहां पर सुबह एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम से कम 6.3 मापी गई है। तेज भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। दरअसल पिछले एक हफ्ते में भूकंप से हुई तबाही के बाद लोगों में अब भी खौफ है। हालांकि अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली।